अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रुमाली फ़्रॉक की कटिंग स्टिचिंग। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इसके अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने ली है 13 इंच, लंबाई इसकी 8 इंच है। सिलाई का मार्जिन हम उसके अलावा छोड़ देंगे। इसके साथ हम इसका इनर पार्ट भी लगाएंगे क्योंकि हमने ये स्लीवलेस बनाना है, तो हम चाहते हैं कि ये हम कंप्लीट गुम सिलाई के साथ इसकी स्टिचिंग करें। तो 5 इंच पर हमने कंधे का निशान लगा लिया है। फिर नीचे की तरफ 5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। तो ये इसके आर्म होल की कटिंग है। तो आधे इंच पर हम इसको ऊपर थोड़ी सी शेप दे देंगे और आधे इंच पर हम इसको नीचे से थोड़ी शेप दे देंगे। इससे इसकी लुक अच्छी आती है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने निशान लगाए हैं उन सब निशानों के ऊपर तो बाजू काट लिया है हमने। अब हम ऊपर से कटिंग करेंगे और फिर हमने ये नीचे वाला पार्ट भी कट कर लिया है। तो ये इसकी इस तरीके से लुक आ रही है। हमने इनर की भी साथ में ही कटिंग कर लेनी है। तो इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये एक हमारा फ्रंट हो गया और एक हमारा बैक हो गया। तो फ्रंट के भी ऐसे ही 2 पीस होंगे और बैक के भी ऐसे ही 2 पीस होंगे। एक इनर है और ये एक अपर पार्ट है इसका। अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की विड्थ का निशान हम 2.5 इंच पर लगाएंगे और लेंथ का निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे। अब हम इसको गोल शेप दे देंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये इसका नेक का निशान है। तो ये इसकी फ्रंट नेक हो गई। अब हम इसके बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो ये इसका बैक साइड है। दोनों इनर और जो ऊपर वाला कपड़ा है वो दोनों हमने एक साथ रख लिए है। 2 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखनी है और 2 इंच ही हमने इसकी लंबाई रखनी है। तो इसके ऊपर हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। इस फ्रॉक की अपर पार्ट की कटिंग पहले करना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम पहले इसके घेरे की कटिंग करेंगे तो वो फिर मेज़रमेंट में बहुत मसला करेगा। तो इसलिए हम पहले इसके अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमने बैक साइड के ऊपर बटन के लिए एक कट लगा लिया है। तो ये इसकी बैक साइड की कटिंग है। अब हम इसके घेरे की कटिंग करेंगे यानी कि इसका रुमाली फ्रॉक। तो इसका कपड़ा हमने चौकोर में लेना है। तो 27 इंच इसकी लंबाई और 27 इंच ही हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। तो ये चौकोर पीस हमने 2 लिए हैं। तो 2 चौकोर पीसेस है। फिर हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है कि इसके कोनों को आपस में मिला लेना है। अब हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और इसको सीधा कर लिया है हमने। अब हम इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो हम उस साइड के कॉर्नर्स को इस साइड पर पलटकर इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से सेट हो गया है। अब हमने ये जो अपर पार्ट की कटिंग की है इसको हमने फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और सिलाई का मार्जिन हमने अलग से छोड़ देना है। तो अब हमने इसको घेरे के ऊपर रख देना है। दोनों साइड्स के ऊपर उसके मुताबिक निशान लगा लेने हैं। तो ये हमारी इसकी दोनों साइड के ऊपर 1.5 इंच का आता है। तो हमने इसको गोल शेप दे देनी है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से उसी निशान के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब हम इसको खोल देंगे तो इस तरीके से इसकी लुक आएगी। अब हमने इसका दूसरा फोल्ड पार्ट भी खोल देना है और अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे बिल्कुल कोने तक। तो इसकी ऐसी लुक आ रही है। अब हमने इसकी स्टिचिंग शुरू करनी है। तो सबसे पहले हमने ये बैक साइड लिया है। सिलाई हम नेक की सबसे पहले लगाएंगे। तो बिल्कुल सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए और करीब करीब हमने सिलाई लगा लेनी है। बटन के लिए हम यहाँ पर एक लूप लगा लेंगे। तो फैब्रिक का लूप बनाए हैं हमने, उसको हम इस सिलाई के साथ ही एडजस्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पर सिलाई को थोड़ा सा पक्का भी कर लेंगे ताकि ये निकले ना लूप यहाँ से। तो इसी तरह सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब हमने इसके बाजुओं की साइड के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ से नीचे आ जाना है और ये नीचे की तरफ की सिलाई भी लगा लेनी है। तो इसी तरह हमने दोनों साइड्स के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। नेक साइड के ऊपर भी अब छोटे छोटे कट्स लगा लें। अब हमने इसको पलट देना है सीधी तरफ। तो अब हम इसको पलट रहे हैं।
तो इसको सीधी तरफ पलटने के बाद अब हम इसको आयरन करेंगे। ऊपर कंधे की तरफ हमने इसकी सिलाई नहीं लगाई, वो एरिया अभी हमने खुला छोड़ा है और नीचे की तरफ एरिया भी हमने खुला छोड़ा है। तो हमने जिधर जिधर से सिलाइयाँ लगाई है वहाँ से हम इसको आयरन की मदद से अच्छी तरह प्रेस कर देंगे। तो एक साइड से प्रेस करने के बाद हम इसको दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह प्रेस कर देंगे। इसके बाद फिर हमने फ्रंट पार्ट को उठाना है। इसको हमने एक दूसरे की तरफ इस तरह एडजस्ट कर लेना है कि इसकी सीधी तरफ दोनों अंदर हो और उल्टी तरफ दोनों बाहर हो। फिर हमने इसके ऊपर नेक की सिलाई लगा लेनी है। अब हमने बाजू के ऊपर निशान इसलिए लगाया है ताकि एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम ना हो, तो बाजू के साइड पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है और फिर हमने वही सिलाई नीचे लेकर जानी है। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड्स के ऊपर सिलाई लगाकर प्रेस कर लिया है। अब हम इसको कंधों को जोड़ रहे हैं, तो इसको हमने इस तरीके से जोड़ना है। फ्रंट पार्ट को हमने उल्टा कर लिया है और जो बैक पार्ट है उसको हमने इसके अंदर ले जाकर इस तरीके से एडजस्ट करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसको हमने बिल्कुल बराबर एडजस्ट कर लिया है और इसके ऊपर हम अब सिलाई लगाएंगे। तो ये गुम सिलाई इस तरीके से लगती है। तो अब मैं आपको ये पलट कर दिखाती हूँ। आपको इसके ऊपर कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी, ना बाहर की तरफ से ना अंदर की तरफ से। इसको प्रेस कर ले तो इसकी ये फिनिशिंग आ रही है। इसके ऊपर कोई सिलाई नहीं, गुम सिलाई के साथ हमने इसकी स्टिचिंग की है। दूसरे कंधे को भी हमने उसी तरीके से स्टिच कर लिया है और ये इसकी लुक आ रही है। तो अपर पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके लोअर पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको गुम सिलाई के साथ लेस लगाएंगे। तो इसके सारे एजेस के ऊपर हम लेस लगाएंगे इस तरीके से, एक कोने से शुरू कर और फिर हम इसको अगले कोने पर ख़त्म करेंगे। फिर हम इसको आयरन से प्रेस करेंगे। फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को हमने इस तरीके से गुम सिलाई के साथ लेस लगा ली है इसके तमाम एजेस के ऊपर। तो ये इसकी लुक है। अब हमने इसके अपर पार्ट को दरमियान में से एक निशान लगा लेना है। फिर इसके बाद हम इसके घेरे के ऊपर भी, जो हमारा रुमाली फ्रॉक है उसके ऊपर भी दरमियान में एक निशान लगा लेंगे। तो इन दोनों निशानों को फिर हम मिलाकर सिलाई लगाएंगे ताकि इसके दोनों साइड्स एक जैसे आए। तो दोनों कट्स को हमने एक दूसरे के ऊपर रखकर और इसको हमने इस तरीके से सेट कर लेना है, क्योंकि इसके लोअर पार्ट में ये गोलाई है तो इसलिए इसको बहुत ध्यान के साथ एडजस्ट करना होगा और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने ये रुमाली फ्रॉक लॉन के फैब्रिक से बनाया है। आप इसको किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। इसको हमने स्लीवलेस रखा है तो ये गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल और स्टाइलिश लगेगा। तो वैसे भी लोग बोर हो जाते हैं एक ही तरह के फ्रॉक्स बना कर, तो ये एक डिफरेंट लुक देता है और बहुत स्टाइलिश लगता है। तो इस तरीके से हमने इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट जॉइंट कर लिया है। दोनों साइड्स पर हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको बंद करेंगे यहाँ से। तो आर्म होल से हमने इसकी सिलाई शुरू करनी है और दोनों सिलाइयाँ एक साथ मिलाकर यहाँ से हम इसको सिलाई नीचे लेकर आएंगे। हमने यहाँ पर मार्किंग कर रखी है थोड़ी सी, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमें सिलाई किस हिसाब से नीचे लेकर जानी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियोस में भी मैं बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड आपके साथ आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ, कटिंग स्टिचिंग की कंप्लीट वीडियोस के साथ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसकी फ़ाइनल लुक के साथ ही अल्लाह हाफिज़।